चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। यदि उसे इस पर 75 रुपये के रूप में देना पड़ा है तो उसके लाभ की प्रतिशतता क्या होगी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। देखिए, जब एक व्यक्ति किसी आर्टिकल को बेचता है तो उसे क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है, और जितने में खरीदा जितने में बेचा उसके बीच का अंतर उसका प्रॉफिट होगा। बट अगर वो सेलिंग प्राइस पे यानी कि अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट किसी को दे देता है तो उसका प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होता है, कम हो जाता है। तो एग्जामिनर वो वही पूछ रहा है कि 75 रुपये देने के बाद में उसका प्रॉफिट कितना रह जाता है, वो परसेंटेज पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 1500 रुपये उसका क्या था, आपका कॉस्ट प्राइस था। उसने बेचा कितने में से, 25% के लाभ पे। तो इसका 25% निकालेंगे और उसमें 25% जोड़ देंगे। तो 25% जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 125 बाय में 100। तो इससे ये चल जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 यानी कि 25 वन आएगा 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 625 और ये जाएगा आपका 125। तो ऐड करेंगे तो 5 7 और ये 8 और एक ये, यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो 1875 ये उसका विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना था उसका 1500 रुपये। उसने उसमें से 75 रुपये इसको दे दिए। जब इसमें से 75 रुपये इसको दे दिए तो उसके पास एक्चुअल में जो उसका सेलिंग प्राइस आया वो कितना है आपका 1800 रुपये। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना है 300 रुपये का। उसे 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे 1500 रुपये पर। इंटू में 100 करेंगे इसे, 15 दूनी 30 यानी 20%। उसे जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ वो 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।